अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हज़रात व ख़वातीन, सामीन व सामिआत और उम्मत मुस्लिमा मुख़ातब हैं। हिंदुस्तान में आज 12 रबीउल अव्वल है। बड़े बड़े शहरों में मीलादुन्नबी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। याद रखें, इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में दुनिया और आखिरत में नजात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िलाफ़ वर्जी करने और बिदअत अंजाम देने में उम्मत मुस्लिमा की तबाही व बर्बादी है। आप जानते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त पूरी दुनिया में परेशान है। उसके क्या असबाब हैं, उसके ऊपर ज़िल्लत क्यों छाई हुई है? अगर आप मुझसे सवाल करें या अहले इल्म से सवाल करें तो बताएंगे कि उम्मत अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से, आपकी सुन्नत से और आपके मुबारक तरीक़े से हटी हुई है। अल्लाह की नबी ने ख़ुद फरमाया, वजुइलल हवानु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी ज़करहुल अलबानी फ़ी सहीहुल जामे। आपने फरमाया कि जो बंदा मेरे ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसको ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर है। तो ये नबी के नाम पर उम्मत के तबक़ात में मुख्तलिफ़ तहरीकों में, तंजीमों में जो बेअतदली पाई जाती है वो तो नाकाबिल बयां है। ये मीलादुन्नबी जो ये बिदअत है, इसको शुरू करने वाले ख़ुद शिया बादशाह हैं। जैसा कि तारीख़ में देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई चीज़ नहीं थी, सहाबा के ज़माने में कोई चीज़ नहीं थी। जैसे जैसे हम ज़माने नबूवत से दूर होते जा रहे हैं, उम्मत में बिदअत और मुनकरात ज़्यादा हो रहे हैं। आपने तो यही फरमाया, वसतरौना बादी उमूरन तुनकिरूनहा। आपने कहा कि मेरे बाद तुम ऐसे चीज़ें देखोगे जिसको तुम अपने दिल से और जो है तुम अपने वजूद से जो है उसको नापसंद करोगे। तो ये मीलादुन्नबी जो आती है, ये इसको ईद मनाते हैं लोग। मैं तो समझता हूँ हर साल इसमें अपडेट भी हो रहा है। ये हंगामे, ये चीज़ें, जैसे मैं समझता हूँ गैर मुस्लिमों की ईदें जो आती हैं, कुफ्र और शिर्क से कायनात पर एक तरह की नहुसत आती है। ये ईद मीलादुन्नबी ये खुराफात और बिदात हैं, बल्कि ये बड़ा गुनाह है। इसका भी कायनात पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। ये मीलादुन्नबी, ये ईद कहाँ से पैदा हुई? शीई बादशाह ने इसको तरवीज़ दिया। देखते हैं कि दिन ब दिन उम्मत में अक़ीदे की जहालत जो है आ रही है, और लोग उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, सलाहियतें लगा रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, और यहाँ तक कि उसमें पुलिस को भी दखल देने दिया जा रहा है। इस्लाम की छवि बिगड़ रही है। मैं ये ईद मीलादुन्नबी के नुक़सानात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुसलमान अक़ीदे के एतबार से बड़ा जाहिल है। उसको ये मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ीक़ी क्या मक़ाम मर्तबा है। मीलादुन्नबी में, ईद मीलादुन्नबी के जुलूस में निकलने वालों से आप पूछो रसूलुल्लाह कौन है, नहीं बता सकते। रसूलुल्लाह का नाम नामी क्या, इसमें गिरामी नहीं बता सकते। ईद मीलादुन्नबी के जुलूस में वहाँ जाने वालों को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना मालूम नहीं। आप उनसे पूछो, इंटरव्यू लेकर देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नहीं बोल सकता। एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो कब्र का पुजारी है, उसको जाकर बोलते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आ रहा उसे, उस अल-फातिहा बोलना आता है। तो इस तरीक़े से उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल और तबाही और इन्हितात, और अगर आप तनज़्ज़ुली को भी अल्फाज कह लें, इसका बड़ा सबब बिदअत व खुराफात हैं। और बिदअत व खुराफात को जब गैर मुस्लिम देखते हैं तो यही कहते हैं यही इस्लाम है, और उनको ऐसा ही इस्लाम चाहिए, सही इस्लाम नहीं चाहिए। तो इस तरीक़े से ये आज का दिन जो है पूरी कायनात पर ये खुशी का दिन तो नहीं है, बल्कि ये कायनात पर बिद्दत व खुराफात की वजह से एक तरह की नहूसत का दिन है आज ये। लिहाजा अच्छा, ये मीलादुन्नबी जैसे बिदअत क्यों फैलती हैं, इसमें सबसे बड़ा सबब तो मैं कहता हूँ, इसमें सबसे बड़ा सबब अक़ीदे की जहालत है। दूसरा ये है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सही मक़ाम व माना मफ़हूम भी नहीं जाने। उलमा ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाज़ा ये है, तस्दीक़ुहु फ़ीमा अख़बर, आपने जो कहा बताया उसको सच मानना। ताअतुहु फ़ीमा अमर, आपने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें। वन्नहयु अम्मा नहा व ज़जर, आपने जिससे रोका उससे रुक जाएँ। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मीलादुन्नबी मनाया है क्या? यह 12 रबीउल अव्वल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात का दिन है। ये वफ़ात का दिन सहाबा पर कैसे जो है वो मतलब मौत मतलब क्या है, एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक
मुसीबत का पहाड़ बन के टूटा। अबुल कलाम आज़ाद रहीमहुल्लाह तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से मस्जिद नबवी क़ियामत से पहले मस्जिद जो है वो क़ियामत का मंजर पेश कर रही थी। तो आइम्मा सीरत निगार तारीख़ निगार से लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को है और 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफ़ात है। ये लिखने वाले अहनाफ भी हैं, बरेलवी, दूसरे कई किस्म के लोग हैं, मगर उसके बावजूद देखते हैं ये शैतान, इत्तिबाए हवा के पीछे भागने वाले बिदअती उलमा, इन तमाम की वजह से बिदअत दिन ब दिन उम्मत में बढ़ती जा रही है। लोग साल भर में एक मरतबा नबी के नाम पर मीलाद मना लेते, समझते नबी का हक़ अदा करते। मैं समझता हूँ मीलादुन नबी के जुलूस में जाने वाला रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से महरूम होगा अगर वो तौबा किए बगैर मर गया तो। मीलादुन नबी में जाने वाला, देखने वाला गुनाह कबीरा है। और मीलादुन नबी ये पूरी मुशाबहत नसरानियों से, आप जानते हैं 25 दिसंबर को वो जो है क्रिसमस मनाते हैं, केक काटते हैं। हम मुसलमानों में क्या मुसीबत है ये, हालांकि हम बोलते सूरह फातिहा के आखिर में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह तो यहूदियों के रास्ते पर भी मत चला, नसारा के रास्ते पर मत चला। सूरह फातिहा पढ़ के आमीन बोलने वाली कौम का ये हाल है कि ये लोग मीलादुन्नबी मनाते हैं और नसारा के नक्श कदम पर चलते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ऐ लोगो मेरी शान में गुलू न करो जैसा कि नसारा ने जो है नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया और तुम कहो मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। बहरहाल ये गुलू में पढ़ने की वजह से, बिद्दती उलमा की वजह से, अक़ीदे की जहालत की वजह से, और ये बिद्दत को ज़्यादा सोशल मीडिया भी बहुत ज़ोर दे रहा है। आज देखिए मीलादुन्नबी मनाया जा रहा है, वो जलसे जुलूस नाउज़ुबिल्लाह लाइव रखे जाते हैं, मस्जिदों के ऊपर से गुजरते रहते हैं। मस्जिदों की हुर्मतों का इनको ख्याल नहीं होता, नमाज़ें नहीं पढ़ते, इनके चेहरों पर सुन्नत नहीं है, इनके कपड़े जो पहनते वो टखने के ऊपर नहीं रहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। अगर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मीलादुन्नबी का जुलूस देख लेते, बोलते ये वो लोग जो है मेरी उम्मत में से नहीं हैं, और मीलादुन्नबी के जुलूस में जाने वाले मैं समझता हूँ क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपना चेहरा फेर लेंगे तो क्या होगा। और वो हौज़ कौसर का जो जाम दिया जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अपने मेंबर पर बैठे होंगे तो कुछ लोग आएंगे कहेंगे मेरी उम्मत मेरी उम्मत, तो फ़रिश्तों से कहा जाएगा यार आए मोहम्मद ये तुम्हारी उम्मत के लोग हैं, मगर आप नहीं जानते कि तुम्हारे दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने जो है दुनिया में क्या बिद्दतें की हैं। मैं तो समझता हूँ मीलादुन्नबी के जुलूस में जाने वाले जितने लोग हैं, अगर वो तौबा किए बगैर मर गए, क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, रसूलुल्लाह की क़ुर्बत, रसूलुल्लाह की रिफ़ाक़त, रसूलुल्लाह की मुबारक मइयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त फ़रिश्तों के ज़रिए जाम जो पिलाया जाएगा हौज़ कौसर का, उससे महरूम हो जाएंगे। बहरहाल हम अपने आप को संभालें, अपने बीवी बच्चों को संभालें। और यही होता है कि हमारे घरों में बिद्दती घरों से बहू आती है या बिद्दती दामाद आता है तो हमारे घर में भी बिद्दती का नाउज़ुबिल्लाह जो है ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। ज़रूरत है उम्मत मुस्लिम होश के नाखुन ले, ये बिद्दतें जितनी हैं इन तमाम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आपने फरमाया फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही नाउज़ुबिल्लाह जहन्नम में ले जाने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मीलादुन्नबी जैसे बिदअत से अपने आप को दूर रखें, बीवी बच्चों को भी ना बताएं और बिदअती उलमा से दूर रहें। और इस तरह के जो बातिल अफ़कार व नज़रियात, बिदअती खुराफी प्रोग्राम जो भी सोशल मीडिया पे, तो इससे भी बचने की कोशिश करें। इमाम मलिक रहिमहुल्लाह ने बड़ी अच्छी बात कहा, जो आदमी बिदअत ईजाद करता है गोया वो ये कहना चाहता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी में ख़यानत कर दी है। बहरहाल बिदअत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इत्तिबा करें, आपकी हर छोटी बड़ी सुन्नत को फॉलो करें, आपकी शान में गुलू ना करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मक़ाम मर्तबा है वो पहचानें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी बड़ी सुन्नत पे अमल करें, आपकी शान में गुलू ना करें, बिदअत से बचें, सुन्नत पर अमल करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के इस कौल पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अस्सुन्नतु सफ़ीनतुन नूहिन, कहा कि यह है सुन्नत जो है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो उसमें सवार हुआ बचा, जो उसमें सवार नहीं हुआ हलाक हो गया, डूब गया। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बिदअत से बचा कर रखे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में जो भी बिदअती हैं मिलादुन्नबी का जुलूस निकालते हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। सलफ़ की दुआ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। असलफ़ दुआ करते थे अल्लाहुम्मा अमितना अला तौहीद व सुन्ना, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ऐ अर्श के मालिक, हम सबको तौहीद व सुन्नत पर ज़िंदा रख और हमारा ख़ातिमा हो तौहीद व सुन्नत पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।